वेलकम। सभी को नमस्कार। तो लॉकडाउन से पहले एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिस पे हम काम कर रहे थे। ये रिवर्सिबल जैकेट या वेस्ट जिसे कहते हैं, ये एक तरफ से स्ट्राइप्ड या चेक्स हैं और दूसरी तरफ प्लेन फैब्रिक है। प्लेन साइड पर हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, हैंड पेंटिंग कर सकते हैं या प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी तो सबने की होगी घर में, लेकिन आज मैं आपके साथ करूँगी ब्लॉक प्रिंटिंग। घर ही में जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उनसे। ये कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स यूज़ होते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग में, जो कि बॉर्डर या बूटी के शेप में होते हैं। अब इनको करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो भी हमारा आर्टिकल है उस पर मार्किंग करनी होती है। बॉर्डर के लिए स्ट्रेट लाइंस या बूटी बनाने के लिए क्रॉसेस लगाते हैं, लेकिन इसमें देखिए कुछ मशीन की लाइंस बनी हुई हैं डिज़ाइन की, उन्हीं को गाइड लेते हुए हम इस पे प्रिंटिंग करेंगे। स्कूल की आर्ट क्लास में आपने ज़रूर प्रिंटिंग की होगी। फूल पत्तों पे, भिंडी पे कलर लगा के ब्रश से उसको कॉपी में प्रिंट किया होगा। लेकिन आज हम करेंगे कुछ वुडन ब्लॉक्स। ये कुछ बॉर्डर और बूटी के ब्लॉक हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात, जिस कपड़े पे हमको ब्लॉक प्रिंटिंग करना है वो धुला हुआ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल स्टार्च नहीं होना चाहिए। धो के आयरन करके उसको तैयार करना होगा। आइए देखें इसमें हमें और क्या चाहिए। हमें चाहिए प्रिंटिंग पेस्ट। अरे नहीं, ये ब्लैक करंट आइसक्रीम नहीं है, ये बाइंडर और पिगमेंट का पेस्ट है जो आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 प्रिंटिंग पेस्ट थे, थोड़े पुराने ज़रूर हो गए हैं लेकिन इनसे काम हो जाएगा। और इसके अलावा चाहिए हमको प्रिंटिंग ट्रेज, जो कि एक फ्लैट ट्रे या प्लेट होती है, उसके ऊपर हमने ये फोम शीट्स लगा लिए हैं 2। इसको गीला करके स्क्वीज़ या निचोड़ कर उसको फ्लैट ट्रे पे उसको लगाना होता है और इस तरह से ब्लॉक उसमें पूरा आना चाहिए। ये फोम शीट आपके घरों में भी अवेलेबल होती है, ये पैकेजिंग वगैरह में निकलती है, वही है। ऐसे हम 2 ट्रेस तैयार करेंगे क्योंकि 2 रंग हमारे पास है, दोनों के लिए अलग अलग ट्रेस। इंडस्ट्री में कलर ट्रे बनाने के लिए वुडन ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं और ये फोम की जगह फेल्ट के शीट्स और वुलन शीट्स होते हैं। इसके अलावा चाहिए हमको रूलर, कुछ मार्कर्स, जिससे कि हम मार्किंग कर सकें जहां हमको प्रिंट करना है। नाउ वी हैव 2 कलर्स, एक कोबाल्ट ब्लू है और मॉस ग्रीन है। और इसके हम ट्रे तैयार कर लेंगे। जैसे आप ब्रेड पे बटर लगाते हैं बस वैसे ही स्प्रेड करना है और यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है। ऐसे हम दोनों कलर के ट्रे बना लेंगे और उसको साइड पे रख देंगे। अब हमें तैयारी करनी है प्रिंटिंग की। तो उसके लिए एक सरफेस चाहिए हमको जो कि ना बहुत हार्ड हो ना सॉफ्ट। तो टेबल पे हम कुछ लेयर्स फैब्रिक के बिछाएंगे। हमें ऐसी सरफेस चाहिए जैसे हम कपड़े आयरनिंग करते हैं, आयरन के लिए जो हमें सरफेस चाहिए होती है उस टाइप की सरफेस चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। अब इस जैकेट में आप देखेंगे सामने एक जोड़ आया हुआ है कपड़े में, तो उसको छुपाते हुए हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि जोड़ पे नज़र ना जाके प्रिंटिंग जो है वो डोमिनेटिंग लगे। तो इस जोड़ के ऊपर हम इस बूटी से प्रिंट करेंगे। प्रेशर थोड़ा सा देना पड़ता है इसमें जिससे कि ट्रांसफ़र ऑफ कलर है वो ठीक से हो। और इस बूटी को मैंने चूज़ किया है, ये 3 इसके लगाकर स्टैम्प्स, तब नीचे का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। अगर शौक़ है आपको तो नए नए आर्टिकल्स क्रिएट करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। इतने प्रोविज़न से आप घर पर या स्टूडियो में तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री या ब्लॉक प्रिंटिंग कॉटेज यूनिट चलाने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बड़ी टेबल्स, प्रिंटिंग ट्रेज, बाइंडर, पिगमेंट्स, ब्लॉक्स, कंटेनर्स और क्लीनिंग वॉशिंग के लिए सिंक, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये दूसरी जैकेट पे देखिए पतले बॉर्डर का इस्तेमाल किया है और एक साइड की है, इसी तरह दूसरी साइड पे रिपीट करेंगे।
कभी कभी ब्लॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कलर पेस्ट जो है उस भर जाता है। उसके लिए हम जो वेस्ट पड़े हुए टूथब्रश होते हैं उससे हम उनको धीरे धीरे साफ़ कर सकते हैं। और हमेशा एक कपड़ा अपने पास रखिए जो कि हाथ पोंछने के लिए, या अगर ब्लॉक दूसरे कलर के लिए आपको यूज़ करना है तो उसको वाइप करना, उसको साफ़ करना पड़ेगा पहला कलर हटाने के लिए। या धो सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में, फिर से यूज़ करने के लिए। तो आप ब्रश और कपड़े की मदद से उस ब्लॉक को फिर से दूसरे कलर के लिए तैयार कर सकते। चलिए साथ साथ बताते चलें कि बाइंडर जो होता है वो एक थिकनर होता है जो एक ग्लू की तरह काम करता है। ये पिगमेंट, जो रंग का पिगमेंट है, उसको फैब्रिक से चिपका देता है। बाइंडर फैब्रिक पर एक फिल्म बना लेता है और पिगमेंट रिएक्ट किए बिना ही फैब्रिक के सरफेस पर टिका रहता है। इस बाइंडर में कुछ सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट होते हैं, डिफॉर्मर्स होते हैं, ह्यूमिक्टेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल थिकनर जैसे रहता है और हर तरह के फैब्रिक पे हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉटन हो, वो ब्लेंड्स हो, तो कोई भी फैब्रिक हो। अब यहाँ देखिए हम चौड़े बॉर्डर से कॉर्नर कैसे बना रहे हैं। जितने भी डिग्री का वो कॉर्नर है, जैसे 90 डिग्री यहाँ पर है तो उसका 45 डिग्री को हम कवर कर लेते हैं एक तरफ और फिर दूसरी तरफ से करके उसको कंटिन्यू रखते हैं। कॉर्नर या कोना जितने भी डिग्री का है उसको हाफ करके कवर करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से पेपर लगा के ब्लॉक के कोने को काटा है और इस तरह से बहुत ही सुंदर उसकी कॉर्नर की फिनिश आती है। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे हम हर तरफ बॉर्डर को। आपको जहाँ जहाँ जितना बॉर्डर चाहिए और जहाँ पे टर्न्स हैं वहाँ पे बॉर्डर्स को काटते जाएंगे। और क्या आपको पता है, ब्लॉक प्रिंटिंग एक हज़ारों साल पुरानी कला है। ये 3rd सेंचुरी BC में सीरिया के पल्मेरा शहर में राजस्थान के प्रिंट किए हुए टेक्सटाइल्स प्राप्त हुए हैं। वैसे चाइना भी अपने आप को एक पायनियर ही मानता है। अब ज़रा सोचिए, हज़ारों साल से चली आ रही इस अमेजिंग टेक्निक को हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। और लीजिए, बातों ही बातों में कई सारे आर्टिकल्स तैयार हो गए हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के। बाइंडर्स और पिगमेंट मिलेंगे आपको डाइज एंड केमिकल्स की शॉप पे, और ब्लॉक्स आपको क्राफ्ट्स की दुकानों पे भी मिल जाएंगे। वैसे ऑनलाइन पोर्टल भी कई सारे ऑफ़र करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट के लिए खास फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये सब प्रिंटेड वेस्ट तैयार हैं। हाँ, एक एम्ब्रॉयडरी भी की थी एक पे, टाइम बहुत लगता है लेकिन उसकी अपनी ब्यूटी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।